नमस्ते। हृदय की बात भाग 51। आज से हम एक नया विषय लेंगे, ईश्वर। तो सबसे पहले तो ईश्वर की अस्तित्व की बात आएगी। तो ईश्वर का अस्तित्व है क्या, ये तो डिबेटेबल इश्यू है, वाद विवाद हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो ईश्वर का अस्तित्व मानते ही नहीं है, या उसको ईश्वर न कह करके वो प्रकृति कहेंगे, निसर्ग कहेंगे, या तो एक कोई शक्ति कहेंगे, जो कुछ भी है। लेकिन ईश्वर का अस्तित्व है क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है और उसका जवाब तुरंत मिलना 2-5 मिनट की वीडियो में बहुत मुश्किल है। फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश कुछ करेंगे। मैंने जो कुछ भी सुना है, पढ़ा है, उसके आधार पे कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई साहित्यिक भी नहीं हूँ। जो कुछ भी मैंने सुना है, पढ़ा है, बस उसी के आधार पे कोई बात हो रही है। वेद काल से लेकर आज तक नास्तिकों को छोड़कर सभी लोग, ऋषि मुनि, संत महात्मा, सभी धर्म, सभी लोग भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। जिस किसी ने भी भगवान का अनुभव किया है, उन्होंने भी गोलमोल रीति से ही उसका वर्णन किया है। सभी यही कहते हैं कि ईश्वर की अनुभूति तो हो सकती है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। तर्क दृष्टि से भी कहें तो इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली, सांस संभाल रखने वाली, रक्षण करने वाली कोई महान सामर्थ्यवान शक्ति का अस्तित्व में होना आवश्यक है। नास्तिक लोग इसे भगवान का नाम नहीं देंगे, ठीक है, परंतु अदृश्य होने के कारण इसके अस्तित्व को ही नकारना, ये तो बराबर नहीं है, ये ठीक नहीं है। जब तक सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं आया था, तब तक क्या सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व नहीं था? इनका अस्तित्व तो था, परंतु हमारी आँखों से उन्हें देखने में हम सक्षम नहीं थे। दूर दूर के नए नए ग्रह, नक्षत्रों की जानकारी हमें आज मिल रही है, जबकि वे पहले से ही अस्तित्व में हैं, परंतु तब हमारे पास ऐसे दूरदर्शी यंत्र नहीं थे जिनसे हम उन्हें देख सकें। उसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए, देखने के लिए, अनुभव करने के लिए जो दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, वो जिसके पास होगी उसको कुछ उसका अनुभव हो सकता है। जो दिखाई देता है वो है, और जो नहीं दिखाई देता वो नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए मृगजल अस्तित्व में होता नहीं है, इंद्रधनुष्य वो भी अस्तित्व में नहीं होता, फिर भी हम देखते तो है। और इसके विपरीत पानी के अंदर इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु नग्न आँखों से हम देख नहीं सकते, वो दिखाई नहीं देते। नाक बंद करने के बाद हमें पता चलता है कि हवा है। ऐसे ही ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी हमें दिखाई देती है क्या? नहीं, लेकिन उसकी तार को आप स्पर्श करेंगे तो उसका झटका मिलता है, तब लगता है कि हाँ, अंदर विद्युत है। तो उसी प्रकार ईश्वर है, लेकिन हमें हमारी क्षमताओं के हिसाब से आज वो नहीं दिखाई दे रहा है। जब हमारी क्षमता बढ़ेगी तब वो दिखेगा। बराबर है। धन्यवाद।